कल्पना कीजिए, आप समुद्र के बीच एक चट्टान पर बैठे हैं। तीनों दिशाओं से लहरें उठ रही हैं। धूप और हवा का संगम है। चारों ओर सिर्फ जल और शांति, और भीतर उठ रहा है सिर्फ एक सवाल, मैं कौन हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है। यही सवाल एक युवा सन्यासी ने भी खुद से पूछा था, और इस सवाल का उत्तर उसे मिला कन्याकुमारी की उसी चट्टान पर, जिसे आज हम जानते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से। ये केवल एक स्मारक नहीं, ये है एक ध्यान स्थल, एक ऊर्जा केंद्र, एक जागृति की भूमि। साल था 1992। स्वामी विवेकानंद दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, राष्ट्रीय भक्ति से भरे लेकिन भीतर प्रश्नों से घिरे। जब वो कन्याकुमारी पहुंचे तो उन्हें समुद्र के बीच एक चट्टान दिखी। लोग कहते हैं वो तैरकर उस चट्टान पर पहुंचे और वहां 3 दिन और 3 रात तक मौन साधना में लीन रहे। कोई मंत्र नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ ध्यान, सिर्फ आत्म मंथन। वो साधना मात्र व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं थी। उस ध्यान में उन्होंने देखा भारत माता की छवि, भारत की गरीबी, शिक्षा, आध्यात्मिकता और भविष्य। यही वो क्षण था जब स्वामी विवेकानंद को एहसास हुआ भारत को जगाना है और हर युवा को बताना है कि वो क्या बन सकता है। वो ध्यान था राष्ट्रीय जागरण का बीज। आज जिस चट्टान पर उन्होंने ध्यान किया था, वहीं बना है भव्य विवेकानंद रॉक मेमोरियल। यह स्थान आज भी ध्यान करने वालों के लिए ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ बना है ध्यान मंडपम, एक शांत कमरा जहाँ आप बैठकर उसी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। यहाँ लहरों की आवाज़ मंत्र जैसी लगती है और हवा में अद्भुत शांति है। ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये एक जगह है आत्म जागृत की। आज का युवा उलझा हुआ है सोशल मीडिया, करियर, रिश्तों, असफलताओं में। लेकिन अगर हम कुछ देर के लिए मौन हो जाएं और अपने भीतर उतरें, तो उत्तर आज भी मिल सकते हैं जैसे विवेकानंद को मिले थे। ध्यान केवल बैठना नहीं है, ये अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों से मिलने की प्रक्रिया है। ध्यान वो दरवाजा है जो भीतरी अंधेरे से हमें बाहर निकालता है। कन्याकुमारी सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये उस आत्मा का स्मारक है जिसने भारत को पुनः उसकी पहचान दिलाई। तो अगली बार जब जीवन में शोर हो, भ्रम हो, बेचैनी हो, तो याद रखना, एक चट्टान है भारत के दक्षिणी छोर पर, जहां ध्यान करने से विवेक जागता है और आत्मा को दिशा मिलती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मैं भी ध्यान शुरू कर रहा हूँ, और शेयर करें हर उस व्यक्ति तक जिसे भीतर की यात्रा करनी है। जय भारत, जय विवेकानंद।